बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने शेख अहमद दीदात का नाम सुना होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बहुत बड़े उस्ताद हैं और इसके अलावा दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग़ माने जाते हैं। शेख अहमद दीदात को भी बैनुल मज़ाहिब यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की उलूम पर मुकम्मल उबूर है और वो दीन इस्लाम को इन तमाम मज़ाहिब से बेहतर और सच्चा मज़हब मानते हैं। लेकिन टीम हमकदम को इस बात पर बहुत खुशगवार हैरत है कि शेख अहमद दीदात का अंदाज़ बयां शायद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी बहुत पुरअसर मालूम होता है। यही वजह है कि टीम हमकदम शेख अहमद दीदात की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं उस बयान का अहवाल जब एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन लड़की ने शेख अहमद दीदात से औरतों के लिबास से मुताल्लिक सवाल किया और शेख अहमद दीदात ने इंतहाई पुरअसर और शानदार जवाब दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस ईसाई खातून ने शेख अहमद दीदात से औरतों के लिबास से मुताल्लिक क्या सवाल किया था। I've been told that women in Islam wear a veil because in this way men will treat them respectfully. But I see the veil as a form of oppression because why should they have to cover themselves because of the weakness of men? Shouldn't they be treated with respect regardless? Could you please explain the veil, and did Mary have to wear a veil? A veil? इस सवाल में इस ईसाई खातून ने कहा था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस्लाम औरतों को सर पर दुपट्टा लेने और नकाब करने को क्यों कहता है। मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा इसलिए कहा जा सकता है ताकि मर्दों की बुरी निगाहें औरतों पर ना पड़ें। ये तो औरतों को उनकी आवाज़ दबाने और उनके जज्बात को दबाने के मुतरादिफ है। क्यों ना मर्दों को कहा जाए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, औरतें जैसे मर्जी कपड़े पहने। साथ ही इस ईसाई खातून ने यह भी कहा था क्या हज़रत मरियम भी ऐसे ही नकाब किया करती थीं। इस खातून का सवाल बज़ाहिर इतना जानदार था कि पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, मगर इन सबको क्या मालूम था कि शेख अहमद दीदात इतना शानदार जवाब देंगे। लेकिन शेख अहमद दीदात का इतना दिलचस्प अंदाज होगा आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। शेख अहमद दीदात ने सवाल सुनते ही कहा, मैडम मेरी बात सुने, आपकी बाइबल ये बात कहती है। बाइबल कहती है कि औरतें अपना सर ढांपें। बाइबल ये कहती है कि वो औरतें जो अपना सर नहीं ढांप सकती वो अपने सर को मुंडवा लें, गंजा कर लें, सर के बाल शेव कर दें। ये सब कुरान नहीं, बाइबल कहता है। शेख अहमद दीदात का दिलचस्प अंदाज और उस पर हॉल की जानिब से तालियों की गूंज और शोर शराबा आप भी देख लीजिए। दिलचस्प बात तो यह है कि सवाल करने वाली ईसाई खातून भी इस पर मुस्कुरा रही थी। मैडम, your Bible says, your holy Bible says, you know, Paul is telling you that the woman must cover her head, that the woman who doesn't cover, shave off her hair. Your Bible says that. शेख अहमद दीदात ने कहा कि वो औरत जो अपना सर नंगा रखे उसका सर मुंडवा दिया जाए। ये मैं नहीं बल्कि बाइबल कहती है। कुरान पाक ने तो फिर भी इतने सख्त अहकामात नहीं दिए। यहाँ तक कि बाइबल ने तो कहा है कि ईसाई औरत जब चर्च में आए तो वो अपना मुंह भी ना खोले ताकि उसकी आवाज़ कोई ना सुन सके और वो पर्दे में रहे। लेकिन आजकल के जदीद ईसाई इस बात पर यकीन ही नहीं रखते और वो उसको मानते भी नहीं हैं। शेख अहमद दीदात ने इस मौके पर कहा कि आपने हज़रत मरियम के हिजाब का तज़किरा किया। अगर आज हज़रत मरियम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो कोई मर्द उनकी जानिब एक दफ़ा देखने के बाद दूसरी दफ़ा नहीं देखेगा, क्योंकि वो इतने पर्दे में होंगी कि मर्द का जी ही नहीं चाहेगा। इसी तरह से अगर आज के दौर में भी बहुत से ऐसे चर्च हैं जहाँ पर नन मौजूद होती हैं, वाज़ेह रहे कि नन से मुराद वो ख़वातीन हैं जो चर्च की खिदमत करती हैं और चर्च में मौजूद रहती हैं। शेख अहमद दीदात ने कहा कि नन को भी, क्योंकि वो बापर्दा होती है, उसे कोई भी मर्द दूसरी मर्तबा नहीं देखता क्योंकि उसने अपना सर ढांप रखा होता है और वो पर्दे में होती है। मगर दूसरी जानिब बिकिनीज़, छोटे कपड़ों में और कहीं पर शेख अहमद दीदात ने गुस्से में और मजाक करते हुए औरतों के छोटे कपड़ों को टांगा भी कहा कि टांगे जैसे कपड़े पहन लेती हैं, यानी कि टांगें नंगी होती हैं। ऐसे में किसी भी औरत को देखकर मर्द नहीं रुक पाते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है। Gives them a second look. If Mary, the mother of Jesus, came along, you won't give her a second look. But my dear sisters, those women on your Gold Coast at Scarborough and all that with bikinis and tangas and G-strings, look. It's attracting, look, even an old man like me, I take that. शेख अहमद दीदात ने इस मौके पर तंज़िया और मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि यहाँ तक कि छोटे कपड़ों में औरतें तो मुझ जैसे बूढ़ों को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं।
शेख अहमद दीदात ने कहा कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर औरतों ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे हों तो यकीन करें कि मैं भी अंदर से जल रहा हूंगा। इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं है क्योंकि मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। ये मर्द की फितरत में शामिल है। I went there, I tell you, I'll be burning inside. I'm telling you, look, this is the nature of man. God made us like that. शेख अहमद दीदात ने कहा कि कुरान पाक की आयत का मफहूम देखा जाए तो मालूम होता है कि एक मर्द को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपनी जानिब खींचती है और मर्द उसके लिए कशिश रखता है वो औरत है। दूसरे नंबर पर बेटा औलाद की सूरत में है, यानी कि एक मर्द चाहता है कि उसके पास ज़्यादा औरतें हों और ज़्यादा बेटे हों। ये भी कहा गया है कि एक मर्द की फितरत में शामिल है, वो चाहता है कि इस दो चीज़ों के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोना और चांदी हो, बहुत ज़्यादा दौलत हो, बहुत ज़्यादा ज़मीन उसके पास हो। Number one, minan nisa, women, wal banin, then son, wal banin, and number three, wal qanatir al muqantarat min al zahabi wal fidda, and hoarded heaps of gold and silver, and wealthy land, and horses branded for excellence, and all this. This is the list that is given in the Quran. Number one, women. शेख अहमद दीदात ने कहा कि कुरान पाक तो ऐसा कहता है कि मर्द सबसे ज़्यादा औरत की जानिब मुतवज्जे होता है, उसको सिर्फ औरत की चाहत होती है, लेकिन इस दुनिया में ये कैसे साबित हो सकता है? वैसे मुझे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अंग्रेज़ों और मगरबी ममालिक के लोगों ने खुद ही ये साबित कर दिया है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर आप लोग कभी भी किसी चीज़ का इश्तिहार बनाते हैं तो उसमें आप औरत को इस्तेमाल करते हैं, जबकि उस इश्तिहार जो कि टेलीविज़न या फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चलना होता है उसमें उस औरत का कोई काम भी नहीं होता। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और इस तरह के इश्तिहार में भी ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली की सीट पर बिठा दिया जाता है ताकि वो ख़रीदने वाले मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकें। आप मगरबी लोगों ने खुद ही साबित कर दिया है कि कुरान ठीक कहता है कि मर्द सबसे ज़्यादा औरत की जानिब जाता है क्योंकि सारी एडवर्टिज़मेंट यानी कि तशहीरी इंडस्ट्री, तशहीरी सनत एक औरत को इश्तिहार में इस्तेमाल करने के गिर्द ही घूमती है। इस मौके पर शेख अहमद दीदात ने एक उस कंपनी की मिसाल दी जो कि इस्तेमाल शुदा ट्रक बेचती है, वो भी ख़वातीन को इस्तेमाल करती है। In the city of Durban, there is a firm called Lucian Motors. They sell second-hand trucks. You know, lorries, trucks. We call them trucks here too. Trucks, we call them trucks. And on the trucks that they advertise, there's a woman in the bikini on top of the truck. Then G North, they sell farm implements. There's a woman in the bikini on top of the tractor. I'm asking these Westerners, I say, what has a woman in the bikini got to do with a second-hand truck or with a tractor? Except the man. You see, the woman is being dangled, so it's the advert. And BMW, I don't know. इस मौके पर शेख अहमद दीदात ने मज़ाही अंदाज में गुस्सा करते हुए कहा कि आप मगरिब के लोग जहनी बीमार हो चुके हैं। आप लोगों को ड्रामों में, टेलीविज़न पर या मुख्तलिफ मनाजिर में आप ही की बहनों, बेटियों, माओं के साथ जिनसी अमल करते हुए दिखाया जाता है और आप कहते हैं कि वो स्टार बन रही है। ये चीज़ें आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? ये बिलाशुबा जहनी तौर पर बीमार लोगों की निशानियाँ हैं। The Westerner, he sells his mother, his wife, his daughter, his wife is a star, and she's being mangled on the screen, simulating rape, and they enjoy it. You enjoy your wife being simulated. It's not real rape, but you know it's simulated. You can see everything about it. She's being raped, your mother, your wife, your daughter, and you enjoy your wife is a star. Sick. No, Alhamdulillah, praise be to God. We haven't come to that sickness yet, we Muslims. शेख अहमद दीदात कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बतौर मुसलमान इस हद तक जहनी बीमार नहीं हो गए कि ये सब कुछ हमारे माशरे में होने लग जाए। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म को अपने माशरे, अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने घर, गली मोहल्ले और वहाँ के हालात के मुताबिक मुनासिब लिबास के ज़रिए ढांप कर रखे जब भी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि ये बात कुरान मजीद आज के जदीद हालात और साइंस से साबित हो जाती है कि एक मर्द जब भी किसी औरत को देखता है तो उसके जिस्म में कुछ ना कुछ होता है जिसके बाद खुदा न खास्ता वो बुरे ख्यालात अपने जहन में पैदा कर लेता है जिससे माशरे को बहुत नुकसान पहुँचता है। लिहाजा एक औरत को चाहिए कि वो दीन
اسلام کے احکامات کے مطابق شرعی پردہ جس حد تک ممکن ہو ایسا ضرور کرے۔ دوستو، شیخ احمد دیدات کی جانب سے کی گئی یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی اور ٹیم ہم قدم کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی جس میں ہم نے پہلی بار شیخ احمد دیدات کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ ٹیم ہم قدم آپ سے اس پر فیڈ بیک چاہتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیخ احمد دیدات کی کسی اور ویڈیو کا بھی اردو ترجمہ پیش کیا جائے تو آپ کامنٹ میں اس ویڈیو کا لنک ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔